पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपातकाल ने कुचली थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कांग्रेस पर लगाया देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने का आरोप। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत सभी राष्ट्रभक्तों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने लिखा, अमानवीय यातनाओं और दमन के बावजूद देशभक्तों ने नहीं झुकाया सिर। देखिए, ये वो पोस्ट है, हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं। और आज क्योंकि आपातकाल की बरसी है, ऐसे में तीखा प्रहार देखने को मिल रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि आपातकाल ने कुचली थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कांग्रेस पर लगाया देश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने का आरोप। लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत सभी राष्ट्रभक्तों को किया नमन। मुख्यमंत्री ने लिखा, अमानवीय यातनाओं और दमन के बावजूद देशभक्तों ने नहीं झुकाया सिर। जयपुर से बड़ी खबर है, क्योंकि आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए हैं, तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। कहा कि जब देश में आपातकाल घोषित हुआ था, वो काला इतिहास था। उस समय मीडिया पर अंकुश लगाया गया था और न्यायपालिका को गुलाम बनाया गया था। उस दौरान बड़े बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था। आपातकाल के दौरान मुझे अहमदाबाद से आपातकाल विरोधी सभी सामग्री लाकर राजस्थान में वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, जुडिशरी को गुलाम बना लिया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया, और एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को तंग किया, परेशान किया, उसका मैं भी शिकार हुआ। क्योंकि मैं उस समय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था और मुझे इमरजेंसी में ये जिम्मेदारी दी थी कि जितनी एंटी इमरजेंसी सामग्री है वो अहमदाबाद से लाकर आपको राजस्थान में बांटनी है। मैं लाता था। देश भर की सामग्री मोदी जी छपवाते थे। सिरोही के रेवदर से खबर आपको देंगे, जहां पर करोठी बस स्टैंड इलाके में चोरी की वारदात हुई है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है। दुकान के बाहर लगा सीसीटीवी भी चोरी किया गया है। सब्जी की दुकान से 2 कैरेट आम के लेकर चोर फरार हो गए हैं। सीसीटीवी में कुल 4 संदिग्ध चोर नजर आ रहे हैं। ये खबर आपको हैरान कर देगी। एक लव स्टोरी का इतना खौफनाक दी एंड, ऐसा क्या हुआ? प्यार उस मोड़ पर ले आया जहां एक हत्या हो गई और हत्या के बाद आत्महत्या का प्रयास भी। इस रिपोर्ट में देखिए लव स्टोरी की खौफनाक कहानी और उसका खौफनाक अंत। राहें हुई जुदा, प्रेमी हुआ खफा। इंस्टाग्राम पर फ्रेंडशिप, होटल में मर्डर। आखिरी मुलाकात बनी मोहब्बत का द एंड। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई इस लव स्टोरी का इतना भयानक अंत हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रेमिका की सगाई से नाराज प्रेमी युवक ने युवती को परशुराम चौराहा स्थित होटल कासा गोल्ड में मिलने बुलाया। होटल के कमरे में दोनों के बीच कहासुनी हुई और बात उस हद तक पहुंच गई जब प्रेमी हाथापाई पर उतर आया। प्रेमी युवक ने युवती का सिर दीवार पर मारा। युवती दीवार से टकराई और सिर में गहरी चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। युवती को मरा देख युवक घबरा गया और ब्लेड से हाथ की नस काटने लगा। ब्लेड के कट से हुए दर्द ने उसे मरने तो नहीं दिया, लेकिन उस ब्लेड ने उसे क्रिमिनल जरूर बना दिया। युवती की लाश को कमरे में छोड़कर युवक होटल छोड़कर भाग गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। हत्या के करीब 14 घंटे बाद जब सफाई वाला पहुंचा तो कमरे में लाश दिखी। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। टीम ने कमरे से सैंपल लिए। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी।
पुलिस को सूचना मिली थी कि कासा गोल्ड होटल है जो परशुराम चौराहे पे है, वहाँ एक रूम नंबर 108 में एक लड़की की लाश जिसमें खून आया हुआ है, सर पे इंजरी है और बॉडी पड़ी हुई है। सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी। मौके पे एफएसएल टीम को और हमारे सीओ साहब भी आए, मौका देखा गया। उसमें एक क्लियर हुआ कि लड़की के मर्डर हुआ है, लड़की की हत्या हुई है। ऋषभदेव निवासी युवती निकिता उदयपुर में प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रही थी और भाई के साथ हिरणमगरी में ही किराए के मकान में रहती थी। इसी बीच उसकी हिरणमगरी के ही विजय भाई से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। विजय भोई डांसर हैं और इवेंट्स में डांस परफॉर्म करता है। दोनों अक्सर मिलने लगे, लेकिन इसी बीच निकिता के घर वालों को इनकी लव स्टोरी की भनक लग गई। परिजनों ने निकिता को समझाया और गांव ऋषभदेव वापस बुला लिया, जहां परिजनों ने निकिता की कहीं और सगाई फिक्स कर दी। फिर हमने होटल वालों से जो पूछताछ की उससे क्लियर हुआ कि एक लड़का विजय भोई और लड़की का नाम है निकिता त्रिवेदी, दोनों साथ में आए थे और लड़का विजय भोई लड़की का मर्डर करके फरार हो गया है। तो हमने फिर मालूमात की और उसका पूरा पता किया, तो उसके बाद लगा उसने भी अपने हाथ की नसें काटी थी, लड़के ने भी, विजय भोई ने ही, और वो भी हॉस्पिटलाइज हुआ। तो उसको डिटेन कर दिया गया और हॉस्पिटलाइज है अभी और हमारी कस्टडी में है। उधर सगाई के बाद निकिता ने नए रिश्ते को अपना लिया और विजय भोई से दूरी बना ली। यही बात विजय भोई को नागवार गुजरी। सब कुछ ठीक चलता देखकर निकिता के परिजनों ने उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भाई के पास दोबारा ऋषभदेव से उदयपुर शहर भेज दिया। निकिता के उदयपुर आते ही विजय ने एक आखिरी बार निकिता से मिलने की इच्छा जाहिर की और उसे मिलने बुलाया। कलाई पे जो भी उसने चोट इंजरी की थी, इस बार वहाँ इलाज चला था उसका, अभी हमारी कस्टडी में है और अंडर ट्रीटमेंट है। लड़की मूलतः ऋषभदेव की रहने वाली है और अभी दस्त मामला तो हम प्रकरण दर्ज किया ही है, अभी अनुसंधान कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसके बाद जो भी अनुसंधान में आया जाएगा क्लियर किया जाएगा। पहले भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है? नहीं, ऐसा कोई मामला अभी हमारे सामने आया नहीं और तहकीकात की जाएगी। विजय ने परशुराम चौराहा स्थित एक होटल में कमरा बुक किया और निकिता को साथ लेकर गया, जहां दोनों में कहासुनी हुई और इस लव स्टोरी का द एंड हो गया। उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार। पल है, नासा ने घोषणा की है कि एग्जाम 4 मिशन अब आज लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन भारत, हंगरी और पोलैंड तीनों देशों के लिए ऐतिहासिक है। खासकर भारत के लिए बेहद ही अहम है ये अवसर, क्योंकि लंबे समय बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की ओर प्रस्थान करेगा। इस मिशन में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना होंगे। यह भारत के लिए एक नया मील का पत्थर होगा। हालांकि इस मिशन की लॉन्चिंग को पहले कई बार टाला जा चुका था, लेकिन अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत सहित पूरी दुनिया की निगाहें इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनने वाली है।